शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 14 अगस्त 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि जा नहीं सकती। आज का प्रश्न है, विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं, समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले दूराधीशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा के वही बच्चे अष्टरत्न बनते हैं। उनकी वैल्यू तभी बढ़ती है जब उनके अंदर, उनके मन में भी कोई क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते। पूरी तरह वो सिविल आई उनकी हो जाती है, पूरी तरह से प्योर बन जाते हैं। उनकी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब में सिर्फ पवित्रता ही पवित्रता रहती है। वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। बाबा कहते हैं, उनकी वैल्यू इतनी अधिक होती है, जैसे लौकिक में किसी पर ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं। उसी तरह बाबा कहते हैं कि अंगूठी पहनाकर समझते हैं कि ग्रहचारी तो उतर जाएगी, लेकिन बाबा के जो बच्चे अष्टरत्न बनते हैं वह दूरादेशी बुद्धि होने के कारण सदा उनकी दृष्टि में पवित्रता ही पवित्रता होती है, और वो जिसको भी देखते हैं सिर्फ भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं। उनकी स्मृति में सिर्फ भाई भाई की ही स्मृति रहती है, क्योंकि हमारा अनादि नाता भाई भाई का है। अनादि अर्थात परम धाम में हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, तो उन्हें अपने भाई भाई की संबंध की स्मृति निरंतर बनी रहती है। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं, इससे सिद्ध होता है यह एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, क्योंकि एक ही बाप के इतने बच्चे हैं। हम सब एक ही पिता के सब संतान हैं, सब भाई भाई, तो जरूर एडॉप्टेड हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन हैं, एक होते हैं प्रजापति ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के, तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना कि यह सबको भाई बहन बनाते हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए यह दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य में कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। बाबा कहते सिर्फ इस जन्म में हमारी दृष्टि वृत्ति अगर प्योर हो जाती है तो भविष्य में कभी हमारी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होगी। बाबा कहते हैं, बाबा के जो भी जितने भी बच्चे हैं सब आत्मा भाई भाई। जब हमें यह स्मृति आ जाती है कि हम यह शरीर नहीं आत्माएं हैं, तो हमें यह भी स्मृति आ जाती है कि हम सब भाई भाई हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह समझ लेने से हमारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ती, और अभी के ज्ञान समझ लेने से 21 जन्मों तक हमारी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होगी। ऐसे नहीं कि वहाँ भाई बहन समझते हैं, वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था यह दुनिया को पता नहीं। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, यह कुल की स्थापना हो रही है। यह ब्राह्मण कुल की और यहीं से देवता कुल की स्थापना हो रही है। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम बीके हैं, यूं तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे, हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि है। वह परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है और किसको सुप्रीम नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को, ऐसे नहीं कहेंगे। सब में प्योरिटी है, प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो, जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है। सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं, अगर दूरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग, जब हमारे बाबा हमसे मिलने आते हैं। और इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, अर्थात सबसे अच्छा युग, जब स्वयं परमात्मा अपने बच्चों से मिलते हैं। बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो युगे युगे कह दिया है, बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ना हम सतयुग में ना कलयुग में हैं। संगम के बाद सतयुग आना है जरूर। बाबा कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, यह तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं और इसी समय में परमात्मा आते हैं। शास्त्रों में जो युगे युगे भगवान के आने की बात कही गई है, तो क्या भगवान आएंगे उसके बाद ऐसा घोर कलयुग आएगा? तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि द्वापर में श्री कृष्ण आए होंगे और उसके बाद ऐसा घोर कलयुग आ गया। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों की बात ऐसे ही लिख दी गई है, बस सुनी सुनाई बात है। आगे बाबा कहते हैं तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहाँ पवित्रता बगैर कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो, सब तो पवित्र नहीं है। कई पतित भी होते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर छिप कर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं कि हम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। कई पतित भी होते हैं, चलते चलते कुछ बाबा के बच्चे गिर पड़ते हैं, फिर छिपकर आए तो अमृत पीते हैं, अर्थात ज्ञान अमृत पीते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अमृत को छोड़कर विष खाते हैं, अर्थात विकारों में जाते हैं, तो उनको कुछ समय के लिए आने नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं परंतु यह भी गायन है, जब अमृत बांटा था तो भिखारी असुर छिप कर आए बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते हैं तो उनको श्राप लगता है। बाबा कहते हैं कि इंद्र की सभा अर्थात देवताओं की जब सभा लगती है तो ऐसे अगर भिखारी आकर बैठते हैं तो उन्हें पाप लगता है। तो बाबा कहते हैं एक कहानी भी बताते हैं, एक परी एक भिखारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। भिखारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, यह समझ की बात है। भिखारी चढ़ न सके, कहते हैं वह जाकर पत्थर बना। बाबा कहते ओम शांति। बाबा कहते हैं कई पतित भी होते हैं जो चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं, फिर छिप कर आए कि हमें अमृत पीने को मिलेगा, अर्थात ज्ञान अमृत मिलेगा। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय
आने नहीं देते, अर्थात जो भिखारी होते हैं उनको आने नहीं देते हैं। परंतु यह भी गायन है, जब अमृत बांटा था तो भिखारी छिपकर आए बैठे थे। एक बार कहा जाता है कि गुलजार दादी को आना था तो कोई ऐसी भिखारी आत्मा थी जो आकर बैठ गई थी टेस्ट करने की पता चलता है कि नहीं पता चलता है। तो वो तो परमात्मा है, उनको तो सब पता है। तो जब संदेशी दीदी गई थी तो उन्हें बताया गया कि इस सभा में कोई ऐसी भिखारी आत्मा है, तो वो जब तक नहीं जाएगी तब तक बाबा नहीं आएंगे। तो फिर अनाउंस किया गया, जब वो आत्मा उस हॉल से निकली तब बाबा आए थे। तो वही बाबा कह रहे हैं, कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते हैं तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी एक भिखारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। अर्थात कोई अगर नहीं समझते और उनके साथ कोई आत्मा ऐसी आ जाती है तो फिर बाबा कहते हैं कि उनका क्या हाल होता है। भिखारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, यह समझ की बात है। भिखारी चढ़ न सके, कहते हैं वह जाकर पत्थर बना। इसीलिए अब कहा जाता है कि जो कम से कम 1-2 साल ज्ञान में चलता है, पूरी धारणा करता है, उसके बाद ही उसे मधुबन लाया जाए। उसके बाद से ही और नियम खड़े कर दिए गए थे बाबा मिलन के। तो बाबा कहते हैं वह जाकर पत्थर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए, यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। भगवान से कौन छिपा है, भगवान तो सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं भले किसी से छिपाओ, लेकिन तुम रहोगे तो फिर पत्थर बुद्धि ही। तो बाबा कहते हैं यह सामने समझाया जाता है, शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ लिखा है, नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज पड़ी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई बहुत अच्छा रत्न, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत अधिक होती है। 9 रत्न की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, नाम तो रत्न ही है। यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे यह हीरा है, यह पन्ना है, यह मानिक पुखराज भी बैठे हैं। रात दिन का फर्क है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फ़र्क होता है। बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बहुत अच्छी पुरुषार्थ होती है, उनकी बहुत वैल्यू होती है। बाबा कहते हैं उन्हीं के लिए कहा जाता है यह हीरा पन्ना मानिक पुखराज है। तो बाबा कहते हैं कि दिन रात का फ़र्क होता है ऐसे मनिकों में। ऐसे जो पत्थर होते हैं, कोई तो बाबा के पत्थर बुद्धि बच्चे होते हैं और कोई ऐसे होते हैं जिनकी 9 रत्नों की अंगूठी बनती है। तो बाबा कहते हैं उनकी वैल्यू में भी बहुत फ़र्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल हैं। ब्रह्मानियाँ पंडे बनकर आती है, वह अच्छा फूल होता है। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल न देकर उनको देंगे, सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं। बाबा कहते हैं कोई बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत तीखे जाते हैं। ब्राह्मणियाँ जो दीदियाँ होती हैं वह उन्हें कोर्स करवाती हैं और उसके बाद वह इतने अच्छे से समझते हैं और इतने तीखे जाते हैं कि कई टीचर्स बहनों से भी अच्छे समझने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा फिर उन ब्राह्मणियों को, दीदी को फूल ना देकर उन बच्चों को, बाबा के जो बच्चे होते हैं वो उन्हें फूल देते हैं। बाबा ने कहा भी है कि जो लास्ट वाली आत्माएं होंगी वो बहुत फास्ट जाएंगी। तो बाबा कहते हैं सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी विकार नहीं होता। कोई में अवगुण होता है, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। तो बाबा जानते हैं यह फेवरेट मनपसंद पंडा है या सेकेंड नंबर है। कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वह फेवरेट होते हैं। बाबा कहते हैं कोई पंडा भी इतना, पंडा बाबा यहाँ दीदियों को कह रहे हैं कि जैसे हम लोग तीर्थ पे जाते हैं ना तो पंडा हमें रास्ता दिखाते हैं, मंदिरों तक लेकर जाते हैं, तो वही बाबा आज दीदियों को पंडा कह रहे हैं। वैसे तो बाबा खुद को ही कहते हैं कि रूहानी पंडा बनकर आते हैं हमें ले चलने के लिए। आज
दीदियों के लिए कह रहे हैं कि कोई कोई पंडे इतने फेवरेट नहीं होते जितना कि जिज्ञासु, जिनको लेकर वे आते हैं, जिन बच्चों को साथ में लेकर आते हैं वह फेवरेट हो जाते हैं। कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें दीदियाँ नहीं समझ पाती, वो छुप कर विष पीते हैं, बिकारों का विष पीते हैं और बताते नहीं, तो कभी कभी आ जाते हैं साथ में। और कोई तो ऐसे होते हैं जिनको लेकर आते हैं, वो बाबा के फेवरेट बन जाते हैं, वो बहुत तीखे चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी होते हैं, सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर बिकार में चले जाते हैं। ऐसे हैं, बहुतों को दुबन से निकालते और खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। बाबा कहते हैं कितने बार ऐसा होता है कि जो सिखला रहे हैं वही माया के चंबे में आ जाते हैं, दूसरों को निकाल देते हैं उससे, दुबन से अर्थात दलदल से, और खुद ही फंस पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं माया बड़ी ज़बरदस्त है। बच्चे भी समझते हैं क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वह भी चल नहीं सकता। बाबा कहते हैं जब तक हमारी दृष्टि बिकारी है तब तक जो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वह भी चल नहीं सकता। सिविल आई बदल क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अपनी इतनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए बिकार की दृष्टि ना जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है। यह अवस्था अजून पक्की नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहते हैं, यह भी ना हो। जिन बच्चों में कमजोरी होती है वह बाबा को बताते हैं कि बाबा हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन पक्की अवस्था नहीं बनी है, लेकिन पुरुषार्थ करते रहेंगे कि थोड़ी बहुत भी कमी कमजोरी नहीं रहे। तो बाबा कहते हैं एकदम सिविल आई जब बन जाए तब विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी ना उठे, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। मंजिल है, कितनी वंडरफुल माला बनती है, 8 रत्न की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है। उन सब को मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न निकलते हैं। बीच में फिर उन्हों को रत्न बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं, जिसने ऐसे रत्न बनाए। ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले थी बृहस्पति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तब भारत कितना खजाना था, भारत के पास कितना धनी था। अभी राहु की दशा बैठी है, ग्रहचारी बैठी है, तो क्या से क्या दशा हो गई। तो बाबा कहते हैं तुम सतयुगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, नाम है बृहस्पति, शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमको हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है जो हम कौड़ी मिसल बने हैं। यह तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की बात नहीं। गुरुओं आदि से पूछते हैं इस इम्तिहान में पास होंगे, यहाँ भी बाबा से पूछते हैं हम पास होंगे। कहता हूँ अगर ऐसे पुरुषार्थ में चलते रहे तो क्यों नहीं होंगे, परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देगी। इस समय तो ठीक है, आगे चल बहुत तूफान आए तो। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, अभी हम गारंटी कैसे कर सकते हैं। आगे माला बनाते हैं, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वह है नहीं।
बाबा कहते हैं अभी माया के बहुत तूफान आने हैं। अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं युद्ध के मैदान में है ना, अर्थात माया से हमारी युद्ध चल रही है। फिर गारंटी कैसे हम ले सकते हैं कि आगे माला बनेंगे, उसके हम मन के बनेंगे कि नहीं। बाबा के जो दूसरे तीसरे नंबर वाले बच्चे थे वह है नहीं, वह भी चले गए। तो बाबा कहते हैं कि माया कब किसको पछाड़ दे कोई ठीक नहीं, एकदम कांटा बन गए। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, युद्ध के मैदान में है ना। आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया गोया शूद्र बना, राहु की दशा बैठ गई, बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वृक्षपति पढ़ाते हैं, चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बन गई, राहु की दशा बैठ गई, ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं। एक रजाई से निकल दूसरी रजाई में जाकर शरण ले लेते हैं, जाकर रावण की रजाई में जाकर शरण ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर वह लोग भी देखते हैं कि यह हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बनते हैं, एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी रजाई में बैठते हैं, फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण दे देते हैं। एरोप्लेन को थोड़े ही शरण लेते, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज उनको वापस कर देते हैं। बाकी मनुष्य मनुष्य को शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण में आए हो बाप के पास, कहते हैं हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको करते हैं, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी नंगन नहीं होते, उनको तो कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते ही हैं निर्विकारी। यह गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। भल स्त्री पुरुषार्थ में रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। यह है निर्विकारी दुनिया, वहाँ रावण नहीं। उसको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। राम राम जब कहते तो बुद्धि में निराकार ही रहता है। राम राम कहते हैं सीता को छोड़ देते हैं, वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, राधे को छोड़ देते हैं। यहाँ तो बाप है ही एक, वह कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग रजाई के थे, अर्थात अलग अलग राज्य के थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो होते ही हैं शुद्ध। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है। इसलिए बालक और महात्मा समान कहते हैं, बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंच है। महात्मा को फिर भी मालूम है कि हम भ्रष्टाचार से पैदा हुआ हूँ, छोटे बच्चे को यह मालूम नहीं रहता। बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। कल की बात है, तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो, इतनी प्राप्ति होती है। तो स्त्री पुरुष भाई बहन बन पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत भी चाहिए ना। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम बृहस्पति की दशा में जाते हैं, स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से ऊंच पद पाते हैं। कोई मध्यम, कोई फूल बनते, कोई क्या बगीचा है ना, बाबा के बगीचे में तरह तरह के फूल हैं। और जो स्वर्ग में जाते हैं वह भी हर तरह का, कोई मध्यम, कोई ऊंच, कोई निम्न पद पाते हैं। तो बाबा कहते बगीचा है ना, फिर पद भी लेंगे। ऐसे पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए। इसलिए बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने। ब्रह्मा बाबा फूल लेकर बैठे थे, बच्चों को दिखा रहे थे कि इसी तरह तुम्हें भी बनना है।
तो बाबा कहते हैं बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं, सतयुग है फूलों का बगीचा और यह है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। यह तो बच्चों पर रहा, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत कम। तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे एज ग्रुप है उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, फिर जो जवान हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है और बूढ़ों को और कम करनी पड़ती है मेहनत। तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था वालों को और भी कम करनी पड़ती है मेहनत और बच्चों को और कम। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार पद पाते जाते हैं। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन पवित्र रहे तो क्या हर्जा। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, अंत तक पवित्र रहेंगे। जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को बाबा का यह ज्ञान मिल जाए पवित्र बनने का तो वह छोटे से ही समझ जाएंगे। छोटे बच्चे अबोध होते हैं परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। संग तारे कुसंग डुबोए। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। सतयुग है बिल्कुल नई दुनिया। तुम थोड़े मनुष्य रहते हैं फिर वृद्धि को पाते हैं, वहाँ तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं। तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है और अब गुण को निकाल देना है, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए, पूरी सिविलाई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मनी भव। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले हम बाबा के संतुष्ट मनी बच्चे हैं। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता है और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। हमें परमात्मा मिल गए और हमें क्या चाहिए, तो हमारे पास सारी प्राप्तियां हैं। बाबा ने कल भी हमें वरदान दिया था ब्राह्मण जीवन हमारे लिए सबसे अच्छा जीवन है, इसमें हमारे साथ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा। तो यह जीवन ही है सर्व संतुष्टता का जीवन। बाबा कहते हैं जो संतुष्टता के रत्न है वह सर्व प्राप्ति स्वरूप है, उनका गायन है पाना था वह पा लिया, स्वयं परमात्मा हमें मिल गया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे
उतना बढ़ते जाएगा। बाबा कहते हैं बाबा से जो भी हमें प्राप्तियां हुई हैं और ऐसी प्राप्ति और भी करने के लिए विधि है कि इस खजाने को यूज़ करना। जितना हम इसे देते जाएंगे, इसके द्वारा हम दूसरों की सेवा करेंगे बाबा के ज्ञान धन से, बाबा से मिली शक्तियों से, गुण से, उतना हमारे खजाना बढ़ते जाएंगे। आज का स्लोगन है होली हंस उनको कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अब गुण रूपी कंकड़ नहीं। बाबा कहते हैं होली हंस, जो होली हंस बाबा के बच्चे हैं, होली अर्थात प्योर, बाबा ने कहा है होली का अर्थ प्योर। बाबा के जो बच्चे हैं, हंस ऐसे भी मोती भी चुगता है, दूध और पानी में से सिर्फ दूध निकाल के पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो बाबा कहते हैं हम बाबा के होली हंस बच्चे, ज्ञान रत्नों को चुगने वाले बच्चे हैं। तो हमें सिर्फ पवित्र बातें ही धारण करनी है और कोई भी हमें इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आज का व्यक्ति सारे हैं, कई बच्चे कहते हैं बाबा आप माया के हाथ काट दो, लेकिन बाप माया का हाथ काटे तो जो कटेगा वह पाएगा। बाबा कहते हैं बाप माया के हाथ काटे तो जो काटेगा वह पाएगा। बाप तो सब कुछ कर सकते हैं, सेकेंड में ऑर्डर है, लेकिन आपका भविष्य कैसे बनेगा। इसलिए जैसे नेपाल में छोटे बच्चों को छुरी हाथ में पकड़ाते हैं, करते खुद हैं लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं, ऐसे बाप भी बच्चों को कहते बच्चे सिर्फ हिम्मत का हाथ रखो तो बाप की मदद से माया जीत विजयी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम हिम्मत तो करो। हम बच्चे कहते हैं कि बाबा माया को ले जाओ, माया हमें परेशान करती है। तो बाबा कहते हैं तुम हिम्मत तो करो, भगवान का हाथ तुम्हारे साथ है। हिम्मत बच्चे तो मद्दे बाप करेंगे ही, लेकिन हिम्मत का पहला कदम तुम बढ़ाओ तो माया आपे ही भाग जाएगी और तुम माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।